फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेरे एक एक वर्ड इस वीडियो में बोलने जाने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी वर्ड अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है कि मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ वो आप लोग ना समझ पाएँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एंड जीके वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर ये देखा है कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक दिन में इंग्लिश सीखें, तो आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एक दिन में इंग्लिश सीखी जा सकती है? जिनको जिनको ऐसा लगता है कि एक दिन में इंग्लिश सीखी जा सकती है, वो एक दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं, तो वो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में जाके इस बात को मेंशन करें। और जो ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि एक दिन में इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है, वो भी जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इंग्लिश एक दिन में नहीं सीखी जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इंग्लिश एक दिन में सीखी जा सकती है या फिर इंग्लिश एक दिन में नहीं सीखी जा सकती है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का यूट्यूब पे थंबनेल देखा होगा, या बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले होंगे जो कहते हैं कि हाँ, एक दिन में इंग्लिश सीखी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना या किसी भी लैंग्वेज को सीखना, ये एक दिन का काम है ही नहीं। मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों से अलर्ट करना चाहती हूँ कि वैसे लोग जो आपसे इस तरह की बातें करते हैं कि आप एक दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं, आप एक दिन में इंग्लिश बोल सकते हैं, आप एक दिन में सब कुछ कर सकते हैं, तो इस तरह के जो लोग थंबनेल लगाते हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, उनसे आप दूर रहें, क्योंकि वो बस आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए ऐसा थंबनेल लगाया कि आप लोग मेरे वीडियो पर आएँ और मैं आप लोगों को इस चीज़ से अलर्ट कर सकूं कि इस तरह के थंबनेल को देखकर आप लोग उधर मत जाइए, क्योंकि उससे आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है, उससे आप लोगों का बस टाइम वेस्ट होगा। आप वैसे लोगों से इंग्लिश सीखें, वैसे एजुकेटर से पढ़ें जो सच में आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, जो सच में आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों पर अपना फालतू टाइम वेस्ट मत करें। So let's start our today's video. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को बताते हैं कि जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स में भी ऐसा कहा जाता है, मैथमेटिक्स में भी, कि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंग्लिश बोलने के लिए भी आप चाहते हैं कि आपके इंग्लिश में फ्लुएंसी आए, तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जिस चीज़ में भी आप वीक हैं, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी चीज़ हो, उसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने स्ट्रांग होते जाएंगे उस चीज़ में, उतने परफेक्ट होते जाएंगे उस चीज़ में। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंग्लिश किस तरह से बोली जा सकती है, किस तरह से फ्लुएंसी के साथ बोली जा सकती है और किस तरह से सही इंग्लिश आप सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं, बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं, चाहे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो या फिर ना हो। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियोज़ है और मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी चला रही हूँ यूट्यूब, उसका भी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वो आप देखेंगे तो उसके बाद आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, आपके बेसिक्स जो आपको समझ में नहीं आते, आप कंफ्यूज होते हैं, वो सब कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ बोली जा सकती है। देखिए, इंग्लिश बोलने वाले लोग 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ फ्लुएंसी नहीं, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आए, उससे आपकी इंप्रेशन ख़राब पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स कि आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए, ताकि आप इंग्लिश बहुत ही आसानी से बोल सकें, आप बोलते वक्त हेजिटेट नहीं हो, कहीं पे स्टॉप ना हो जाए। तो 3 तरह के लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। पहले वो लोग जिनकी बेसिक कमज़ोर है, जिनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरे वो लोग
जिन्हें बेसिक तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जो इंग्लिश बोलने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे टेंस है, वॉइस है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं आता है। और तीसरे उस तरह के लोग होते हैं जो टेंस वगैरह तो जानते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं सही है, उनकी फ्लुएंसी नहीं सही है। तो उन तीनों तरह के लोगों के लिए आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं और आके प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। आपको जिस तरह की भी वीडियो की ज़रूरत होगी आपको श्योर मिलेगी। और अगर आपको नहीं मिलती उस तरह के वीडियोस तो आप मुझसे बोलें, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। लेट्स डू समथिंग स्पेशल। लेट्स लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हम अब लर्न करेंगे कि इंग्लिश को हम कैसे फ्लुएंटली बोल सकते हैं, आसानी से कैसे हम इंग्लिश बोलेंगे बिना अटके हुए, बिना रुके हुए। देखिए, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी मस्ट डू रेगुलरली टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो हम रोज़ कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये जो मैं तीनों बताने वाली हूँ आप ये सोच सकते हैं कि ये सब तो मुझे ऑलरेडी पता है। नहीं स्टूडेंट्स, इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ये सब कुछ मैंने खुद पे ट्राई किया था और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू कुछ अच्छा काम हो जाए। कुछ वैसे लोग जो इंग्लिश क्लासेस नहीं ले पाते हैं, जो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते, जो बहुत इंटीरियर में रहते हैं, जो इंग्लिश क्लासेस नहीं कर पाते हैं, अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ पाते हैं, उन तक मेरी ये बात पहुंच जाए ताकि वो ईज़िली इंग्लिश सीख सके, उनका ये सपना भी पूरा हो पाए। 3 most important things we must do regularly to speak English fluently। इसका क्या मतलब हुआ? 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हमें एकदम करनी ही चाहिए, डेली रेगुलरली करनी चाहिए अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, फ्लुएंटली बोलने के लिए इंग्लिश। फर्स्ट है स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब क्या हुआ? बोलना। नॉर्मली कुछ भी बोलना नहीं। हमें इंग्लिश किस तरीके से बोलनी होगी? हमें सुबह उठे, उसके बाद कोई भी एक टाइम निकालिए। सिर्फ आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ 1 मिनट आपको देना होगा सुबह और 1 मिनट देना होगा शाम स्पीकिंग के लिए। ओके, आपको क्या करना है? एक स्टॉप वॉच ले लेनी है, या आपके फ़ोन में स्टॉप वॉच हो, कहीं भी हो, आप एक स्टॉप वॉच ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप स्टॉप वॉच को ऑन कीजिए और ऑन करने के बाद आपको अपने खुद में, अपने दिल में सोचना होगा, अपने माइंड से कोई भी सेंटेंस। आपको उस 1 मिनट के अंदर में, उस 60 सेकेंड्स के अंदर में जितना हो सके उतने सेंटेंसेस बोलने हैं हिंदी में, और फिर उसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। फिर हिंदी में बोलना है, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, जैसे आपने बोला मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। मतलब मैं इजी बता रही हूँ। आप लोगों में से जो भी जिस तरह के सेंटेंसेस अपने माइंड में ला सकता है, बोल सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, वैसे करें। जैसे कि हम जब तेज़ी में हम सोचते हैं किसी बात को तो हमारे माइंड में बहुत तरह के सेंटेंसेस आते हैं। कभी कभी बहुत ही सिली से सेंटेंसेस, मतलब बहुत ही ईजी से सेंटेंसेस आते हैं जो हम बहुत ही ईजीली मतलब उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। फिर कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत ही ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जो हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं। हम सोचते हैं इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे एग्जांपल किसी के माइंड में आया वो दरवाज़ा खटखटा रही है, ट्रांसलेट करते करते किसी के माइंड में ऐसा आ गया। तो ये भी हो सकता है कि खटखटाने का मीनिंग किसी को नहीं पता हो, तो अब वो सोचेगा कि ये खटखटाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो मतलब बोलते बोलते वो ऐसे रुक जाएगा कि खटखटाने को क्या बोलते। फिर वो आगे बढ़ते जाएंगे कि 1 मिनट के अंदर है, मुझे बहुत सारे सेंटेंसेस बोल लेने हैं। ठीक है, और आप चाहें तो जब आप बोल रहे हैं उस दौरान आप कोई फ़ोन में कुछ अपनी वॉइस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो बहुत बेटर आइडिया है ये, ऐसा आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आप क्या करें, जब आप पूरे सेंटेंसेस बोल लें तो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करें और आप चेक करें कि आपने कितने सेंटेंसेस बोले हैं 1 मिनट में। ओके, उसके बाद आप ये चेक करें कि उन सेंटेंसेस बोलने के बीच में कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसे आप ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता था। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया खटखटाना, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को उसका मीनिंग नहीं पता हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे उसे इंग्लिश में कहते हैं नॉक। ओके, खटखटाने को नॉकिंग, नॉक। तो
ऐसा होगा आपके साथ। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। वैसे वर्ड्स जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है उन्हें आप कॉपी में नोट करेंगे कि अच्छा मैं बोलते बोलते उस जगह पे रुक गई थी, तो मुझे वो वर्ड्स जो मुझे नहीं पता है मैं गूगल पे देख लेती हूँ या फिर मैं डिक्शनरी में चेक कर लेती हूँ। चेक करने के बाद आपको उसे अपनी कॉपी में नोट करना है और नोट करने के बाद उन वर्ड्स को आपको याद कर लेना है उनके मीनिंग के साथ। ओके तो इससे क्या हुआ, दो काम हो गया, आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी हो गई आपकी और आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो गई। मतलब वर्ड्स का कलेक्शन भी आपके पास होता जा रहा है। सुबह ये काम करना 1 मिनट और फिर यही काम आपको शाम में या रात में जिस टाइम भी आप पढ़ते हो या जिस टाइम भी आप फ्री हो आप इस काम को कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है रीडिंग। रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग मतलब ज़्यादातर लोग आपको यही बताते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ा करें। बहुत अच्छा आइडिया, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आप न्यूज़पेपर सुबह उठ के 10 लाइन 5 लाइन जितने लाइन भी आप चाहें पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, और उन मीनिंग्स को जिनका मीनिंग आपको नहीं पता और जिनका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आ रहा है उसके प्रोनाउंसिएशन को आप चेक करें कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं। और आप लोगों को अगर कहीं उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता चल पाया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू स्टूडेंट्स। मैं उन प्रोनाउंसिएशंस पर आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, मैं बताऊंगी आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन। मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उनका प्रोनाउंसिएशन सीखना है, उन वर्ड्स के मीनिंग को आपको लर्न करना है गूगल पे करके या कहीं भी सर्च करके, डिक्शनरी में सर्च करके आप लोगों को उनके मीनिंग्स को लर्न करना है। तो ये हुआ न्यूज़पेपर रीडिंग। उसके अलावा आप चाहें तो अपनी कोई फेवरेट नावल भी पढ़ सकते हैं। जो भी नावल इंग्लिश नावल आपको पसंद हो आप वो पढ़ सकते हैं। उसमें जो वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता हो वो आप नोट कीजिए। आप ज़्यादा मत याद कीजिए, आपसे जितना पॉसिबल हो पाए उतने वर्ड्स याद कीजिए। स्टूडेंट्स अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी के टाइम में तो आपके पास बहुत सारे फ्री टाइम्स होंगे। प्लीज़ आप ये अभी करिए। आप 1 मंथ के बाद 15 डेज़ के बाद या बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को बहुत ही फास्टली करेंगे, आप 1 वीक में खुद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट्स। मैं ये सब चैलेंज नहीं करूँगी कि आप 1 दिन में सीख जाएंगे 2 दिन में सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी मेहनत पे और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपने 1 वीक में बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की तो हो सकता है कि 1 वीक के बाद आपको खुद के अंदर चेंज दिखाई दे। आप थोड़ा सा स्लो करेंगे तो हो सकता है कि आप 1 मंथ तक सीख जाएँ। ठीक है, तो ऐसे सीखा जाता है इंग्लिश। तो रीडिंग में मैंने 2 बताया और तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आप लोगों को सुन के बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो तीसरी तरह की रीडिंग आपको कैसे करना है ये आप लोग देखिए। थर्ड जो है रीडिंग का स्टाइल वो बहुत ही तड़कता भड़कता सा है। आप अपने कोई भी फेवरेट मूवी हो या अगर फेवरेट ना भी हो, कोई कार्टून सीरियल्स हो, कुछ भी कोई भी ऐसा सीरियल हो, जैसे मेरा भी एक फेवरेट सीरियल है, कॉमेडी सीरियल है, उसके नीचे में जैसे ऊपर जो कैरेक्टर हिंदी में बोल रहे होते हैं या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें बोल रहे होते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, तो नीचे में उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके आता है, लिखा के नीचे में रिटन आता है वो। तो जब कैरेक्टर ऊपर में बोल रहा होता है हमारी लैंग्वेज में, जैसे अगर ऊपर हिंदी में बोल रहा है और नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आ रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि हम उसे रीड करें। उससे रीड करने का क्या फ़ायदा है कि जो ऊपर में कैरेक्टर बोल रहा है, कोई बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे, फ्रेजेस होंगे जिनका मीनिंग मुझे नहीं पता होगा, वो हिंदी में बोल रहा है और नीचे में इंग्लिश में लिखा के आ रहा है, तो उसे जो नहीं मालूम उसे नोट डाउन करें और उसे खुद डेली यूज़ करना शुरू करें। डेली उस बात को बोलें। ठीक है, जैसे कि कोई अगर वो ऊपर बोल रहा है नहीं ऐसी बात नहीं है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, तो हम सोचेंगे अच्छा इसे ऐसी बात नहीं है, को हम बोलते हैं इट्स नॉट लाइक दैट, तो फिर उसे कॉपी में नोट कर लेंगे और फिर उसे हम याद करना स्टार्ट करेंगे। मतलब फिर उसे डेली यूज़ करना शुरू करेंगे। तो इससे आपका मज़ा भी आ जाएगा, आपको मस्ती भी हो जाएगी। आप अपने कार्टून सीरियल्स जो हैं देख लेंगे, मूवीज़ भी देख लेंगे और आप ये सारी चीज़ें भी सीख जाएंगे। और थर्ड है हमारा स्टूडेंट्स लिसनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप वैसे जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उनकी इंग्लिश आप सुने, किसी भी नेटिव स्पीकर्स की इंग्लिश आप सुने और सुनने के बाद उसे अपने माइंड में फिट करने की कोशिश करें कि उन्होंने किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया है, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा। तो ये थे 3 टिप्स आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है और इससे आप लोग बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। क्योंकि मैंने ये खुद भी ट्राई किया, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आप लोगों को कोई भी बातें यूँ ही हवा में नहीं कर रही हूँ।
मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलना सीखें और जिस दिन आप लोग सीख जाएंगे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अगली वीडियो लाऊंगी तो आप लोगों को वो वीडियो आसानी से मिल सकेगा। और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों से एक एडवाइस लेना चाहती हूँ कि क्या आप लोग चाहते हैं कि एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ जिसमें मैं ये बताऊँ कि आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें स्टेज पे जाके इंग्लिश बोलने में या स्पीच देने में डर लगता है, कुछ भी बोलने में जाके ऊपर डर लगता है स्टेज पे। तो अगर आप चाहते हैं कि उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया दूं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय।